नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वर्ष 2013 में सोरम प्रकरण में पूर्व विधायक उमेश मलिक कोर्ट में पेश हुए। आज दोपहर के वक्त कचहरी परिसर स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में तारीख पर पहुंचे पूर्व विधायक उमेश मलिक ने कोर्ट से बाहर आते हुए मीडिया से रूबरू होकर बताया कि सोरम बैठक में हुए विवाद में प्रधान तनवीर ने उन लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए थे। पूर्व विधायक उमेश मलिक ने आरोप लगाते हुए बताया कि इस दौरान एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया था। इस संबंध में सोरम में पंचायत हुई थी। उन्होंने बताया कि उनके समाज के कई लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे। इस दौरान उनके साथी रामपाल आदि पर करीब 50 से 60 मुकदमे किए गए। उक्त लोगों ने एक साथी को खुद ही घायल कर पर तलवार से हमला करने आदि का आरोप लगाकर माहौल खराब करने का प्रयास किया था। जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह और एसएसपी मंजिल सैनी थे। उक्त अधिकारियों का कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा। पूर्व विधायक उमेश मलिक ने कहा कि 313 का आरोप लगाया गया है और वह न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। 2013 में अगस्त माह में सोरम गांव में एक वर्ग विशेष समाज के लड़के ने हमारी बिटिया को रक्षा से टेम्पो से उतरते समय बदतमीजी करने का प्रयास किया था। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग सब गांव में एक शांति बनाने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर, हमारे पूर्व प्रधान सुधीर प्रधान जी, मनीष प्रधान जी और 3 लोग अभी कोर्ट में बैठे हैं, हम 6-7 लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने मिलकर गांव में एक मीटिंग की थी। मीटिंग के बाद हम वहां से निकल गए थे क्योंकि सरकार, तत्कालीन सरकार कैसी थी, सपा की सरकार थी और हम लोगों के ऊपर हम फर्जी मुकदमे बना बना के उस समय लगाए जा रहे थे। केवल प्रशासन का एक ही काम था कि जो भी समाज में काम कर रहे समाज के जिम्मेदार लोगों को किस तरह से फंसाया जाए और किस प्रकार से उनका उत्पीड़न शोषण किया जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में उस गांव का पूर्व प्रधान, उस टाइम तत्कालीन प्रधान था तनवीर, जो बिल्कुल गुंडई पे उतरा हुआ था, उसने अपने आप किसी के ऊपर तलवार से प्रहार करके हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा 307 का गांव सोरम में लगाया गया। उसके बाद पूरे जनपद के अंदर तनाव पैदा हुआ था। मैं समझता हूं कि 2013 में जो दंगे वाला काम आगे बढ़ा, वो तनाव तत्कालीन सरकार में और उस जैसे खराब गुंडई प्रधान जैसे लोगों ने, तनाव तो सोरम के केस से ही बन गया था। वही मुकदमा हमारे ऊपर लगा हुआ है। 307 का आरोप तय हो चुका था पहले, आज उसमें 313 बनी है। आज 313 बनने के बाद 2-3 तारीख और लगेंगी, जैसा भी न्यायालय निर्णय लेगा वो हमको स्वीकार होगा। ये 2013 के दंगे के दौरान के मुकदमे आज तक झेल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह का मंजर था और वो मुकदमे आज तक झेलने पड़ रहे हैं? उस समय ऐसे हालात आपके जिले में थे कि जब उस भयावह समय को हम याद करते हैं तो रात को सोते सोते लोग भी खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से लिस्ट ले लेके फर्जी लोगों पे बलात्कार के मुकदमे, किस प्रकार से गौरव सचिन की हत्या, किस प्रकार से मंजिल सैनी का और जो जोड़ी थी, लगभग हजारों की तादाद में नौजवान लड़के, 18-24 के बीच के नौजवान लड़कों पे फर्जी मुकदमे लगा लगा के जेल में ठूसने का काम उस तत्कालीन सरकार ने किया था। उसी परिप्रेक्ष्य में ये सोरम का मुकदमा 307 का मुकदमा कोई मतलब ही नहीं था। हम वहां गांव में थे ही नहीं। हम तो 4 बजे गांव से निकल चुके थे। ये 6 और 7 बजे का वाक़ा है। एक फर्जी मुकदमा उठा के जिम्मेदार लोग, अभी एक रामपाल मास्टर जो कबड्डी की वो करवाते हैं, वो गांव में नहीं थे, वो उस दिन लखनऊ थे, कबड्डी की वो टूर्नामेंट वगैरह थी, वो वहां थे ही नहीं, उपस्थित ही नहीं थे। बस केवल लिस्ट ले लेकर मुकदमे लगाए जा रहे थे। बहुत प्रयास हुआ, सैकड़ों मुकदमे शासन ने वापस भी लिए, कुछ मुकदमे वापस 321 की एप्लीकेशन के माध्यम से बरी भी हो रहे हैं। अब 2017 में योगी जी की सरकार आई, बहुत सारे मुकदमों में फैसले हुए। आज दंगे के समय का कोई भी भाई हमारा, कोई भी नौजवान लड़का, कोई भी बुजुर्ग जेल के अंदर नहीं है, सब बाहर हैं। अधिकतम मुकदमों में फैसले हो चुके हैं। 3-4 मुकदमे हमारे जनपद में रहे हैं, उनका भी प्रयास लगातार चल रहा है। बाकी कुछ मुकदमे उत्तर प्रदेश के, मैं बधाई देता हूँ योगी जी को, उन्होंने वापस लेने का भी काम किया है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।